हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के टॉप 15 MCQ के बारे में, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन के मल्टीपल चॉइस मिलने वाले हैं और उस मल्टीपल चॉइस में से आपको जो करेक्ट चॉइस है उसको सेलेक्ट करना है। तो देखते हैं कि आप में से कितने लोग जो है ये 15 जो बेसिक क्वेश्चंस है वो एक ही टाइम पर सॉल्व कर पाते हो। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वर्क प्लेस में जहां पर भी आप काम कर रहे हो तो वहां पर हेल्थ एंड सेफ्टी की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो इसके लिए ऑप्शन ए है क्लाइंट और मेन जो कॉन्ट्रैक्टर है उनकी। ऑप्शन बी है कि जो सेल्फ एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्टर्स है उनकी और एम्प्लॉयज की। ऑप्शन सी है एम्प्लॉयज की और सब कॉन्ट्रैक्टर्स की। और ऑप्शन डी है कि आपके वर्क प्लेस में वो सभी लोग जो है वो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, नो मैटर कि उनको किसने एम्प्लॉय किया है। तो ये जो चार ऑप्शंस है इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा ये आपको सोचना है। तो आपने सोच ही लिया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। चलिए मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि आपके वर्क प्लेस में वो सभी लोग जो है वो जिम्मेदार होते हैं, नो मैटर कि उनको किसने एम्प्लॉय किया है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि रिस्क असेसमेंट के लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया गया है कि ये एक अच्छा आइडिया है लेकिन ये इसेंशियल नहीं है। ऑप्शन बी है कि हमें ये तभी करना है जब बड़ा जॉब हमें करना हो तभी। ऑप्शन सी दिया गया है कि ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है और कोई भी जॉब स्टार्ट करने से पहले हमें इसको कैरिड आउट करना बहुत ही जरूरी होता है। और ऑप्शन डी है कि इसकी जरूरत तभी होती है जब हजार्डस वर्क का हमें काम करना हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है इसके बारे में आपको सोचना है। तो आपने सोच ही लिया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। चलिए मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि ये जो रिस्क असेसमेंट है ये एक लीगल रिक्वायरमेंट होती है कि जिसको कोई भी जॉब को स्टार्ट करने से पहले हमें इसको कैरिड आउट करना होता है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि रिस्क असेसमेंट जो है वो हमें क्या बताता है। तो उसके लिए ऑप्शन ए दिया गया है कि एक्सीडेंट की रिपोर्ट जो है वो हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताता है। ऑप्शन बी दिया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग आवर्स के बारे में बताता है। ऑप्शन सी दिया गया है कि इसकी मदद से फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है, फर्स्ट एडर कहाँ पर है ये हमें पता चलता है। और ऑप्शन डी दिया गया है कि किसी भी जॉब को करने के लिए उसको हम कैसे सेफली कर सकते हैं उसके बारे में ये बताता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है ये आपको सोचना है। तो आपने सोच लिया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। चलिए मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि जब भी हम रिस्क असेसमेंट करते हैं तो हमें जो भी एक्टिविटी है उसके प्रोसेस के बारे में पता चलता है कि उसमें कौन से हजार्ड इन्वॉल्व है और उसके लिए हम जो है क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो इसलिए जो भी जॉब हम करने वाले हैं वो हम कैसे सेफली कर सकते हैं ये हमें रिस्क असेसमेंट की मदद से पता चलता है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है वो पर्सनल सेफ्टी है। तो उसके लिए ऑप्शन ए दिया गया है मशीन को क्लीन रखना। ऑप्शन बी दिया गया है आपके काम के ऊपर कंसंट्रेट करना। ऑप्शन सी दिया गया है कि गैंगवे और जो फ्लोर है उसको क्लीन रखना। और ऑप्शन डी दिया गया है कि जो भी टूल्स है उनको उसके प्रॉपर प्लेस के ऊपर रखना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है ये आपको सोचना है। तो आपने सोच ही लिया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। चलिए मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जो है कि आपको आपके काम के ऊपर कंसंट्रेट करना है, वो आपका पर्सनल सेफ्टी है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि लिक्विफाइबल जो सॉलिड है वो अगर फ्लैमेबल है तो वो कौन से क्लास में आता है, यानी कि उसको किस में क्लासिफाइड किया गया है। तो उसके लिए ऑप्शन ए है क्लास ए, ऑप्शन बी है क्लास बी, ऑप्शन सी है क्लास सी और ऑप्शन डी है क्लास डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है यह आपको सोचना है। तो आपने सोच लिया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। चलिए मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी क्लास बी, क्योंकि क्लास बी में ही फ्लेमेबल जो लिक्विड होती है वो आता है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया गया है फर्स्ट एड, ऑप्शन बी दिया गया है डॉक्टर को कॉल करना, ऑप्शन सी दिया गया है इंटेंसिव केयर करना और ऑप्शन डी दिया गया है मेडिकल ट्रीटमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है इसके बारे में आपको सोचना है।
तो आपने सोच ही लिया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। चलिए मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट एड, क्योंकि किसी भी इंसान की अगर आपको लाइफ सेव करनी है तो सबसे पहले जो प्रोसीजर होती है उसको ट्रीट करने की, वो होती है कि उसको सबसे पहले हमें फर्स्ट एड देना होता है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि अगर वुड को या फिर पेपर को या फिर क्लॉथ को अगर फायर लगती है तो वो कौन से क्लास की फायर है। तो उसके लिए ऑप्शन ए दिया गया है क्लास ए फायर, ऑप्शन बी है क्लास बी फायर, ऑप्शन सी है क्लास सी फायर और ऑप्शन डी है क्लास डी फायर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, इसके बारे में आपको सोचना है। तो आपने सोच ही लिया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। चलिए मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए क्लास ए फायर, क्योंकि क्लास ए फायर जो है वो सॉलिड फायर होती है, जिसमें अगर पेपर को आग लगती है या फिर वुड को या फिर किसी कपड़े को अगर आग लगती है तो वो सॉलिड फायर कहलाती है, जो क्लास ए फायर कैटेगरी में आती है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है वो मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हजार्ड है, यह आपको बताना है। तो इसके लिए ऑप्शन ए है नॉइज, ऑप्शन बी है टॉक्सिक, ऑप्शन सी है अनस्किल और ऑप्शन डी है अनगार्डेड मशीनरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, इसके बारे में आपको सोचना है। तो आपने सोच लिया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। चलिए मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जो है अनगार्डेड मशीनरी, यानी कि किसी भी मशीनरी को अगर वहाँ पर गार्ड नहीं है, वो अनगार्डेड है, तो वो मैकेनिकल का ऑक्यूपेशनल हजार्ड कहलाता है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि इंज्योर पर्सन्स का जो ब्लीडिंग है उसको हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं। तो उसके लिए ऑप्शन ए दिया गया है कि बैंडेज को टाई करके हम उसके ब्लीडिंग को रोक सकते हैं, ऑप्शन बी दिया गया है कि उसके ऊपर हम ऑइंटमेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ऑप्शन सी दिया गया है कि वो जो जख्म है उसके ऊपर हम टिंचर को अप्लाई कर सकते हैं और ऑप्शन डी दिया गया है कि जो जख्म है उसके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करके उस ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, इसके बारे में आपको सोचना है। तो आपने सोच ही लिया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। चलिए मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि जो भी जख्म है उसके ऊपर हमें प्रेशर को अप्लाई करना है, ताकि जो भी इंज्योर पर्सन है उसका जो ब्लीडिंग है उसको हम रोक सके। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से 3 फैक्टर्स है जिसकी वजह से आग लगती है। तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया गया है फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, फ्यूल, नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है हीट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑप्शन डी है फ्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, इसके बारे में आपको सोचना है। तो आपने सोच ही लिया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। चलिए मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जो है फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। ये जो तीनों फैक्टर्स है इसकी वजह से ही आग लगती है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा पीरियड है या फिर टाइम है जिसे गोल्डन हावर्स कहा जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया गया है आफ्टर इंसिडेंट के बाद जो फर्स्ट 30 मिनट्स होते हैं उसे गोल्डन हावर्स कहा जाता है, ऑप्शन बी दिया गया है शुरू के जो 30 मिनट्स है उसको, ऑप्शन सी दिया गया है कि एडमिशन के शुरू के जो 45 मिनट्स होते हैं वो, और ऑप्शन डी दिया गया है कि ट्रीटमेंट होने के बाद में जो शुरू के 60 मिनट्स होते हैं उसे गोल्डन हावर्स कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, इसके बारे में आपको सोचना है। तो आपने सोच ही लिया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। चलिए मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंसिडेंट होने के बाद जो शुरू के 30 मिनट्स होते हैं उसे गोल्डन हावर्स कहा जाता है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि वर्क प्लेस में एक्सीडेंट को अवॉइड करने की फर्स्ट स्टेप क्या है। तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया गया है सेफ्टी इक्विपमेंट को पहनने से आप जो है एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हो, वो फर्स्ट स्टेप है। ऑप्शन बी दिया गया है कि आपके तरीके से कुछ चीज़ करना, ऑप्शन सी दिया गया है कि सेफ्टी प्रिकॉशंस को ऑब्जर्व करके, और ऑप्शन डी दिया गया है कि हाईली स्किल जो वर्किंग प्रैक्टिसेस है उसकी मदद से कुछ चीज़ें करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, इसके बारे में आपको सोचना है। तो आपने सोच लिया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। चलिए मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशंस। यानी कि वर्क प्लेस में अगर हमें एक्सीडेंट को अवॉइड करना है तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि सबसे पहले हमें उसके लिए क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना है उसको हमें ऑब्जर्व करना है।
फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि वेस्ट पेपर सेग्रीगेशन करने के लिए जो भी बिन्स का इस्तेमाल होता है उस बिन का क्या कलर कोड है। तो उसके लिए ऑप्शन ए दिया गया है रेड, ऑप्शन बी दिया गया है ब्लू, ऑप्शन सी दिया गया है ब्लैक और ऑप्शन डी दिया गया है ग्रीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, इसके बारे में आपको सोचना है। तो आपने सोच लिया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। चलिए मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ब्लू, यानी कि वेस्ट पेपर सेग्रीगेशन करने के लिए जिस बिन का हम इस्तेमाल करते हैं उस बिन का जो कलर कोड होता है वो होता है ब्लू। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि फर्स्ट ऐड में जो हम एबीसी प्रोसेस जो अप्लाई करते हैं तो उस एबीसी प्रोसेस में वो जो ए होता है वो क्या डिनोट करता है। तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया गया है ए स्टैंड फॉर होता है एयरवे, ऑप्शन बी दिया गया है कि ए डिनोट करता है कि वो अटेंशन कहलाता है, ऑप्शन सी दिया गया है कि ए स्टैंड फॉर होता है अरेस्टिंग और ऑप्शन डी दिया गया है कि ए स्टैंड फॉर होता है एटमॉस्फेयर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, इसके बारे में आपको सोचना है। तो आपने सोच लिया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। चलिए मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है ए डिनोट करता है एयरवे, यानी कि फर्स्ट एड देने की जो हमारी एबीसी प्रोसेस है उसमें ए जो है वो डिनोट करता है एयरवे। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि प्लास्टिक वेस्ट बिन के लिए क्या कलर कोड है। तो उसके लिए ऑप्शन ए दिया गया है रेड, ऑप्शन बी दिया गया है ब्लू, ऑप्शन सी दिया गया है ग्रीन और ऑप्शन डी दिया गया है येलो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, इसके बारे में आपको सोचना है। तो आपने सोच लिया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। चलिए मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी येलो, यानी कि प्लास्टिक जो वेस्ट बिन होता है उसका कलर कोड होता है येलो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा हेल्थ एंड सेफ्टी के टॉप 20 एमसीक्यू के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।